नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के सितंबर 2004 के अंक में दिए गए ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। ये एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हम इस अंक में छिपे हुए व्यक्तिगत विकास, राष्ट्रीय गौरव और गहरे आध्यात्मिक विज्ञान के संदेशों को एक-एक करके जानेंगे। तो चलिए इस शांत और भक्तिपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इसी पवित्र गायत्री मंत्र की ऊर्जा के साथ आइए इस अंक के गहरे ज्ञान में प्रवेश करते हैं। आज की हमारी चर्चा में सबसे पहले हम जीवन के आनंद और राष्ट्रीय गौरव की जड़ों को समझेंगे। इसके बाद हम कल्याण के विज्ञान की ओर बढ़ेंगे, फिर उन्नत साधना के रहस्यों को जानेंगे और कुछ बहुत ही प्रेरक कथाओं से सीखेंगे। और आखिर में हम इस पूरे अंक का जो सार है उस पर चिंतन करेंगे। तो हमारा पहला खंड, जैसा कि इस अंक के शुरुआती लेखों में बताया गया है, वो व्यक्तिगत खुशी और हमारी राष्ट्रीय पहचान के बीच जो गहरा संबंध है उस पर केंद्रित है। इस अंक का जो पहला लेख है, जीवन का आनंद, वो एक बहुत ही सुंदर सत्य से शुरू होता है। ये हमें याद दिलाता है कि देखिए, सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है, हमारे देखने के नज़रिए में है। हम हालात को कैसे देखते हैं, बस यही बात सब कुछ बदल देती है। श्री रामकृष्ण परमहंस की ये कहानी इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाती है। काम एक ही है, पत्थर तोड़ना, लेकिन तीन अलग अलग नजरिए उसे तीन अलग अलग अनुभव बना देते हैं। एक के लिए वो काम बोझ है, दूसरे के लिए सिर्फ रोजी रोटी, लेकिन तीसरे के लिए वही काम भक्ति और आनंद का स्रोत बन जाता है, क्योंकि वो मानता है कि वो माँ का घर बना रहा है। ये दिखाता है कि हमारा दृष्टिकोण ही हमारे अनुभव को बनाता है। अगला लेख है, हे भारत भूमि, तुझे शत शत नमन है। ये लेख व्यक्तिगत आनंद के विचार को और आगे ले जाता है, सामूहिक गौरव तक। ये भारत के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली स्तुति है जो राष्ट्र के आध्यात्मिक जागरण और उसके गौरवशाली भविष्य की बात करती है। इस लेख में स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद जैसे महान द्रष्टाओं के विचारों से भारत के पुनरुत्थान की एक तस्वीर पेश की गई है। उनका मानना था कि भारत अपनी लंबी नींद से जाग रहा है और फिर से जगतगुरु के पद पर बैठेगा। इसमें एक दार्शनिक की छोटी सी कहानी भी है जो अपना सब कुछ खोने के बाद भी नहीं घबराता, क्योंकि उसकी असली पूंजी यानी फिर से सब कुछ बना लेने की हिम्मत उसके पास है। ये बताता है कि भारत का मजबूत अतीत ही उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी है। तो चलिए अब हम अगले खंड की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान और वैज्ञानिक बातें बताता है। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। इस अंक में संगीत चिकित्सा पर एक अद्भुत लेख है। इसमें संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली उपचार का माध्यम बताया गया है, जो हमारे मन की गहराइयों तक पहुंचकर मानसिक और भावनात्मक परेशानियों को ठीक कर सकता है। और हाँ, संगीत से इलाज कोई नई बात नहीं है। ये स्लाइड दिखाती है कि प्राचीन भारत के चमत्कारी रागों से लेकर प्राचीन यूनान के दार्शनिकों तक और दूसरे विश्व युद्ध के अस्पतालों से लेकर आज के न्यू एज म्यूजिक तक संगीत को हमेशा एक शक्तिशाली चिकित्सा का साधन माना गया है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हर जगह और हर समय मौजूद रहा है। अगला लेख आत्मविश्वास के निर्माण पर है, और ये स्लाइड बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि एक आत्मविश्वासी और आत्मविश्वास की कमी वाले व्यक्ति की सोच में कितना बड़ा फर्क होता है। जहां एक इंसान सफलता में अहंकारी और असफलता में निराश हो जाता है, वहीं आत्मविश्वासी इंसान दोनों ही हाल में संतुलित और विनम्र बना रहता है और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। तो सवाल उठता है कि ये अटूट आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाए। लेख हमें ये 7 दिव्य सूत्र देता है। खुद पर भरोसा करने से लेकर स्वाध्याय और सत्संग तक, ये सिद्धांत एक मजबूत और सकारात्मक छवि बनाने के लिए एक व्यवहारिक गाइड की तरह हैं। ये सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि रोजाना अभ्यास करने वाली बातें हैं। चलिए अब हम पत्रिका के कुछ और गहरे विषयों की ओर बढ़ते हैं। ये खंड हमें उन्नत आध्यात्मिक अवधारणाओं और हमारे मन की उन क्षमताओं की खोज में ले जाता है जिनका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। यहाँ पर पंचकोशों का जागरण की एक बहुत ही गहन अवधारणा का परिचय दिया गया है।
पंचकोश यानी 5 आवरण, ये हमारी आत्मा को ढकने वाली परतें हैं। लेख समझाता है कि ये हमारे अस्तित्व के 5 शरीर हैं जो आमतौर पर सोई हुई अवस्था में रहते हैं, लेकिन गायत्री साधना के माध्यम से इन्हें जगाकर अपार शक्तियों को प्रकट किया जा सकता है। ये स्लाइड एक तरह से आध्यात्मिक विकास का नक्शा है। अन्नमय कोश, जो हमारा भौतिक शरीर है, उसके जागरण से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। प्राणमय कोश यानी हमारा ऊर्जा शरीर, उसे जगाने से साहस और प्रभाव बढ़ता है। मनोमय कोश या मन के जागरण से विवेक और संतुलन आता है। विज्ञानमय कोश यानी प्रज्ञा का शरीर, वो हमें अंतर्ज्ञान और दिव्य दृष्टि देता है। और अंत में आनंदमय कोश, जो आत्मा का सबसे करीबी आवरण है, वो हमें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। पंचकोशों के बाद लेख हमें मानव मस्तिष्क की अविश्वसनीय दुनिया में ले जाता है, और ये तथ्य इसकी जटिलता को दिखाता है। सोचकर देखिए, मस्तिष्क के सिर्फ कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स के कनेक्शन को गिनने में 32 करोड़ साल लग जाएंगे। ये हमारे अंदर मौजूद ब्रह्मांड की एक छोटी सी झलक है। और मस्तिष्क का एक और रहस्य है सपनों के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचने की इसकी क्षमता। यह लेख दुनिया बदलने वाली खोजों के उदाहरण देता है, जैसे बेंजीन की संरचना, रामानुजम के गणितीय हल और आइंस्टीन की प्रेरणा, जो सपनों या अंतर्ज्ञान से आए। इससे पता चलता है कि हमारा चेतन मन ही सब कुछ नहीं है, एक बहुत गहरा स्रोत भी मौजूद है। हमारे विश्लेषण के इस अंतिम खंड में हम कहानियों और अवधारणाओं के जरिए आध्यात्मिक पाठों को जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सच कहूं तो कहानियां सत्य को समझने का सबसे शक्तिशाली तरीका होती हैं। ये कहानी है पूर्णा की, एक सुंदर लेकिन घमंडी स्त्री जो ध्यान कर रहे भिक्षुओं का मजाक उड़ाती है। जब भगवान बुद्ध अगले दिन उसके दरवाजे पर आते हैं और उसके मन के विचारों को बता देते हैं, तो उसका अहंकार टूट जाता है। तब बुद्ध उसे उसकी सांसारिक बेचैनी और भिक्षुओं के सचेत जागरण के बीच का अंतर समझाते हैं, और यहीं से उसके रूपांतरण का मार्ग शुरू होता है। भगवान बुद्ध ने पूर्णा को धम्मपद का ये श्लोक सुनाया, जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है, उनके ही आश्रव नष्ट होते हैं। यहाँ आश्रव का मतलब है मन की अशुद्धियां या दोष। ये श्लोक पूर्णा की कहानी के मूल पाठ को बताता है कि सच्चा जागरण लगातार सीखने और खुद को सुधारने में है। इस अंक का एक और बहुत ज्ञानवर्धक लेख शब्द शक्ति पर है। ये बताता है कि शब्द सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि वे एक शक्तिशाली ऊर्जा है। ये मंत्र विद्या के प्राचीन भारतीय विज्ञान का परिचय देता है, जो दिखाता है कि कैसे ध्वनि एक कंपन है और मंत्रों के विशेष कंपन का इस्तेमाल करके मन और वातावरण में खास प्रभाव पैदा किए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस अंक के सभी लेखों को एक साथ लाकर उनके मिले जुले संदेश पर विचार करते हैं। सितंबर 2004 का ये अंक हमें एक संपूर्ण विकास का रास्ता दिखाता है। यह सिखाता है कि सच्ची खुशी हमारे नजरिए से आती है, राष्ट्रीय गौरव हमारी आध्यात्मिक विरासत में है, और हम संगीत और आत्मविश्वास जैसे वैज्ञानिक तरीकों से अपना कल्याण कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर अपार क्षमता है और सच्चा जागरण हमारी चेतना को बदलने में ही है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस अंक की कौन सी सीख किसी के भी जीवन को सबसे ज्यादा प्रेरित कर सकती है? क्या वो दृष्टिकोण की शक्ति है, संगीत की उपचार क्षमता है, या हमारे अंदर छिपी आध्यात्मिक शक्ति? इस पर सोचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान को जीवन में उतारना ही तो सच्ची साधना है।